नाउ वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल रिगार्डिंग दी थायरिस्टर सर्किट। तो अभी हम देखेंगे एक थायरिस्टर के सर्किट को। ये आपके सामने एक सर्किट है जिसमें 230 वोल्ट आरएमएस है और 50 है 50 हर्ट्ज सॉरी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और करंट है आई नॉट जो इसमें फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस सर्किट में कितनी है 20 ओम की। The circuit shown in figure E.1 is initially relaxed. The thyristor is triggered at omega t is equal to omega t आपको पता है ना थीटा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा जो एक्स एक्सिस पे एंगल होगा पाई 0 पाई/2 2 पाई फिर उसके बाद 3 पाई/2 और 2 पाई। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई/6 डिटरमिन द पीक वैल्यू ऑफ करंट। करंट की पीक वैल्यू निकालनी एंड द कंडक्शन टाइम ऑफ द थायरिस्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थायरिस्टर का कंडक्शन टाइम अपने निकालना है, कितना टाइम ये कंडक्ट हुआ है, ठीक है। और एंड द सर्किट टर्न ऑफ टाइम के सर्किट और सर्किट का टर्न ऑफ टाइम कितना टाइम सर्किट ऑफ रहा है। द थायरिस्टर टर्न्स ऑफ टाइम इज 80 माइक्रोसेकंड। थायरिस्टर का हमें पता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑफ टाइम होता है एक स्विच का, इसमें वो जो रिवर्स रिकवरी टाइम भी आता है। तो इसमें थायरिस्टर का जो टर्न ऑफ टाइम है वो है 80 माइक्रोसेकंड। तो सर्किट का टाइम इस टाइम से ज़्यादा होना चाहिए ताकि थायरिस्टर आपका सही तरह बंद हो जाए। अगर आपका सर्किट का टाइम जो है इस टाइम से कम है तो आपका थायरिस्टर बंद नहीं हुआ होगा, वो कंडक्ट करता रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अच्छा जी, द थायरिस्टर इज ट्रिगर्ड ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। अच्छा, अब ये 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज अगर हैं तो टाइम पीरियड कितना होगा इसका 1/50 जो कि 20 मिली सेकेंड आता है। जो हमारी पावर सिस्टम की वेव होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 20 मिली सेकेंड। यानी 0 से 10 मिली सेकेंड उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल और 10 से 20 मिली सेकेंड उसका नेगेटिव हाफ साइकिल फ्लो करता है, ठीक है। यानी 0 5 मिली सेकेंड 10 मिली सेकेंड 15 मिली सेकेंड और 20 मिली सेकेंड, ये होता है पूरा टाइम पीरियड हमारी वेव का। तो द थायरिस्टर इज ट्रिगर्ड ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई वोल्टेज एट पाई/6। यानी पाई/6 पे वो क्या हो जाएगा, कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। अब द करंट एट दिस इंस्टेंट इज 0। अब उसमें जो इनिशियल करंट है वो 0 है, तो आई ऑफ टी क्या होगा पाई/6 पे 0 है। व्हेन इट्स टर्न इनटू कंडक्शन द सर्किट इक्वेशन, तो क्या होगा, साइनोसाइडल वेव आपकी बन जाएगी। तो वो अच्छा, अब इसमें देखें वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर, ओहम्स लॉ लगाए ना। ओहम्स लॉ कहता है कि आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी ओवर आर, तो आई विल बी इक्वल टू वी एम ओवर कैपिटल आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आपकी अगर वोल्टेज की कर्व है, ठीक है, तो ये आई की कर्व थोड़ी सी इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम होता है वी के मुकाबले में। क्यों, इस डिवीजन की वजह से, आर की वजह से। अच्छा, जब पीक वैल्यू इसकी क्या होती है आप निकाल सकते हैं, यही इसकी पीक वैल्यू है। ये देखें, ये वाली जो वी एम ओवर आर ये इसकी पीक वैल्यू है। तो वी एम ओवर आर विल बी द पीक वैल्यू। अच्छा, वी एम क्या है, वी एम आपकी जो गिवन है 230 वोल्ट्स। देखें ये आर एम एस है, इसको अगर आपने पीक बनाना है ना, इसको आपको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जजर का दो जो अंडर रूट 2 है, इसको इसमें मिस्टेक नहीं करनी है आपने। तो 230 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 20 दैट विल बी 16.26 एम्पेयर। ये आपके आ जाएगा पीक करंट, सर्किट का जो पीक करंट होगा, ठीक है। और फिर इसमें द करंट बिकम्स 0 एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई। यानी पाई जब पाई पे पहुंचेगा वो 180 पे, उसके बाद वो नेगेटिव साइकिल चूँकि शुरू हो जाएगा तो आपका जो थायरिस्टर होगा ना वो आपका कंडक्ट करना बंद कर देगा। तो हैंस द कंडक्शन टाइम क्या होगा, फिर इसका कंडक्शन टाइम क्या है, पाई तक था ना, यानी पाई/6 से लेके पाई तक था। यानी अगर आपकी एक साइन वेव थी तो उसमें आपका ये पाई/6 से शुरू हुआ कंडक्ट करना और पाई तक कंडक्ट करेगा। तो आपका जो टाइम होगा वो पाई माइनस पाई/6 होगा, ठीक है। वो थीटा आपका आ जाएगा। अब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो टी कैसे निकालोगे, थीटा ओवर ओमेगा करके, ठीक है। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इसकी यहाँ से आप निकालोगे 2 पाई एफ। तो पाई माइनस पाई/6 ओवर ओमेगा, तो ये क्या आ जाएगा नीचे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये कटिंग हो जाएगी पाई पाई की, तो ये 5f/12 5/12 आ जाएगा। एफ कितना है 50 हर्ट्ज। तो ये 8.33 मिली सेकेंड के लिए ये कंडक्ट करेगा। 20 मिली सेकेंड टोटल टाइम पीरियड है जिसमें से 8.33 मिली सेकेंड के लिए ये कंडक्ट करेगा। अब द थायरिस्टर ऑफ कहाँ से कहाँ तक रहेगा, फिर आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में ये ऑफ रहेगा जो कि 180 से लेके आपका 2 पाई तक हो। तो ऑफ टाइम आप यहाँ से निकाल देंगे 2 पाई माइनस पाई ओवर ओमेगा, दैट विल बी योर तकरीबन 10 मिली सेकेंड जो है वो। ज़्यादा प्रिसाइज करेंगे तो इसमें वो भी टाइम आपको इंक्लूड करना पड़ेगा जो 0 से लेके पाई/6 का था, वो इसमें इतना प्रिसाइज नहीं इसने किया हुआ कैलकुलेट। तो जनरली ये 2 पाई से माइनस पाई तक ये आपको इसने कंसिडर किया, तो दैट विल बी 10 मिली सेकेंड। द टर्न ऑफ टाइम फॉर द थायरिस्टर इज 80 माइक्रोसेकेंड। अब देखें 10 मिली सेकेंड सर्किट का टाइम है ऑफ का, और जो थायरिस्टर का टाइम है वो है 80 माइक्रोसेकेंड। ये वाला टाइम इससे ज़्यादा ही है ना, तो इसका मतलब है कि ये सर्किट ठीक है।
तो सिंस द सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज ग्रेटर दैन द टर्न ऑफ टाइम ऑफ द थायरिस्टर द डिवाइस विल बी कम्यूटेटेड। इसका क्या, थायरिस्टर में जो टर्म यूज़ होती है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन ये होती है कि थायरिस्टर को ऑफ कैसे करवाना है, थायरिस्टर को ऑफ कैसे करवाना है। और इस एक होती है लाइन कम्यूटेशन, एक होती है फोर्स्ड कम्यूटेशन। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि लाइन कम्यूटेशन क्या होगी और फोर्स कम्यूटेशन क्या होगी। लाइन कम्यूटेशन का मतलब ये है कि जैसे एसी में होता है कि थायरिस्टर आपका जो है वो सर्किट से ही जो है वो बंद हो रहा है, इसको हम कहेंगे लाइन कम्यूटेशन। और एक अगर फोर्स कम्यूटेशन है, इसका मतलब है कि आपको फोर्सफुली उसको बंद करवाना है, यानी जैसे डीसी है उसमें आपको फोर्सफुली उसको बंद करवाना होगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं जी एग्जांपल। नेक्स्ट है रिपीट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 4.1 इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज 10 किलोहर्ट्ज। अब आपकी जो सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज की बजाय कितनी हो गई है, 10 किलो हर्ट्ज पे चले गई है, यानी वो आपकी 10 किलो हर्ट्ज पे चले गई सप्लाई। अब द थायरिस्टर इज ट्रिगर्ड ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई, ठीक है, 5/6 पे वो ट्रिगर करेगा और करंट इन द इंस्टेंट इज जीरो, इस वक्त करंट जीरो होगा और वही इक्वेशन हो गया इज इक्वल टू वी एम ओवर आर टू साइन ऑफ मेगा टी। तो इसमें वी एम ओवर आर आपकी पीक आपका निकल आएगा, पीक वैल्यू वी एम ओवर आर। तो वी एम कितना 230 √2/20 दैट इज, यानी फ्रीक्वेंसी अभी इसमें बढ़ाई है, अब आगे हम देखते हैं। अच्छा, अभी तक इसमें फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं, अब यूज़ होगी। अब द करंट बिकम्स जीरो एट पाई, हैंस द कंडक्शन ऑफ द थायरिस्टर क्या होगी, पाई माइनस पाई/6 ओवर ओमेगा। तो 5/12 है, 5/10 किलो हर्ट्स, 10 किलो हर्ट्स, तो दैट विल बी 41.61 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अब ये है आपका थायरिस्टर का ऑन टाइम। ऑफ टाइम क्या होगा, थायरिस्टर रिमेन्स ऑफ, हैंस द सर्किट ऑफ क्या होगा, 2 पाई माइनस पाई ओवर ओमेगा, दैट विल बी 1/2f एंड इट विल बी 50 माइक्रो सेकेंड। यानी अब थायरिस्टर 41, यानी ये तकरीबन 100 माइक्रो सेकंड का तकरीबन आपका सर्किट बन जाता है, जिसमें से 41.67 वो कंडक्ट करता है। और ये इतना प्रिसाइज नहीं है, लेकिन रफली 50 माइक्रो सेकंड के लिए आपका वो कंडक्ट नहीं करेगा। अब ये आप देखेंगे 50 माइक्रो सेकंड तो टाइम है, लेकिन आपका जो थायरिस्टर है वो तो 80 लेता है टाइम, यानी 80 माइक्रो सेकंड। Turn of time of the thyristor is 80 microsecond. Since the circuit turn of time is less than the turn of time of your thyristor, the device will not be commutated. thyristor बंद नहीं होगा, क्यों, सर्किट का जो ऑफ टाइम है वो कम है थायरिस्टर के अपने टाइम से, इस वजह से इसमें कम्यूटेशन नहीं होगी। इट विल कंटिन्यू टू कंडक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल इवन इन द एब्सेंस ऑफ गेट ट्रिगरिंग। तो ये क्या करेगा, ये कंडक्ट ही करता रहेगा। इट विल कंटिन्यू टू कंडक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल इवन इन द एब्सेंस ऑफ गेट ट्रिगरिंग। तो ये कंडक्ट ही करता रहेगा, आपको गेट ट्रिगर करवाने की इसकी ज़रूरत नहीं होगी पॉजिटिव साइकिल में, यानी ये बंद ही नहीं होगा, ये थायरिस्टर आपका सीधी तरह बंद नहीं होगा। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे थायरिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिसमें थायरिस्टर की जो कम्यूटेशन है उसको डिस्कस किया गया कि थायरिस्टर का जो ऑफ टाइम है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने सर्किट इस तरह से डिज़ाइन करना है कि सर्किट का जो ऑफ टाइम है वो थायरिस्टर के ऑफ टाइम से ज़्यादा हो, फिर उसमें क्या होगी कि लाइन कम्यूटेशन होगी, अदरवाइज कम्यूटेशन उसमें नहीं होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।